नमस्कार, आप सभी को शुभ संध्या। आप शिक्षण अभिक्षमता की सीरीज में ये देख रहे थे कैसे 35 प्लस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पिछली कक्षा में मैंने 2 सेगमेंट बता दिए थे। अब नेक्स्ट 2 सेगमेंट जो शिक्षण अभिक्षमता के सिलेबस में है उनको देखते हैं। देखिए, शिक्षण अभिक्षमता के जो तीसरा आपका सेगमेंट है या तीसरा खंड है वो है उच्च अधिगम संस्थाओं की शिक्षण पद्धति। तो उच्च अधिगम संस्थाओं की शिक्षण पद्धति, उच्च शिक्षण संस्थाओं की अधिगम पद्धति, संस्थाओं की अधिगम पद्धति। तो उच्च शिक्षण संस्थाओं की अधिगम पद्धति, देखिए यूजीसी का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आपको जरूरी क्या है, उच्च शिक्षा वाली बात की जा रही। तो उच्च शिक्षा में जो विधियां ज्यादा अनुकूल हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान दीजिए किन किन विधियों से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। माइंड मैपिंग, मस्तिष्क प्रतिचित्रण जिसे बोलते हैं माइंड मैपिंग। दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे मस्तिष्क झंझावाती विधि बोलते हैं, इससे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं और इस सेगमेंट में ये विशेषता भी है। एक टेक्निक भी पूछता है, फिश बाउल टेक्निक, फिश बाउल टेक्निक, फिश बाउल टेक्निक। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं। इसके अलावा आपको आजकल वाइगोत्स्की का सिद्धांत ज़्यादा पूछ रहा है, उसमें से स्कैफ फोल्डिंग की प्रक्रिया जरूर पूछ लेता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपसे अक्सर पूछता रहता है और एग्जाम में आती भी हैं। अब उच्च शिक्षण संस्थाओं की अधिगम पद्धति को 2 भाग में बांट करके भी आपको पढ़ना है। टीचर सेंटर्ड यानी कि शिक्षक केंद्रित वाली विधियां और छात्र केंद्रित वाली विधियां। लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल शिक्षक और छात्र केंद्रित विधियां मत पढ़ के बैठ जाइएगा, क्योंकि यूजीसी है वो पूछ लेगा मिश्रित विधियां भी। तो इस सेगमेंट से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, फर्स्ट वाले से बनता है, थर्ड वाले से क्वेश्चन बनता है, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेगमेंट से तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट, इससे ये सारी चीजें पूछता है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज आजकल बहुत ही अच्छे से पूछ रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन विधियां, ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन विधियां। तो इससे जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसी का नजरिया है स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स, तरह तरह के एलएमएस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो इसको मैं नए सेगमेंट में लिख दे रहा हूँ, नए पेज में। आपको तैयार करके जाना है एलएमएस, आपको स्वयं पढ़ के जाना है और स्वयं प्रभा पढ़ना है। ये 2 तरह से आपको काम करेगा, एक तो ऑनलाइन शिक्षण वाले में काम कर जाएगा और दूसरा आपका काम करेगा इनोवेटिव यानी कि नवाचारी शिक्षा वाले सेक्टर में। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेगमेंट से और ये एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर लेके आती है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो देखिए, थर्ड सेगमेंट आपका यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो शिक्षण सहायक प्रणाली से है। अगला खंड शिक्षण सहायक प्रणाली से, शिक्षण सहायक प्रणाली। इसको नोट भी करते रहिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आएगा एग्जाम में रिवीजन के समय और अभी पढ़ते समय। इनसे जुड़े क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए 2 तरह का है, ट्रेडिशनल और आधुनिक यानी कि परंपरागत शिक्षण और दूसरा आधुनिक शिक्षण। तो इतना ध्यान दीजिएगा, परंपरागत चीजें टीचर सेंटर अधिक थी और आज क्या है स्टूडेंट सेंटर वाली चीजें ज्यादा हैं। तो ये वाला पोर्शन ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, नई विधियां, नए तरीके, और इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका अगला सेगमेंट। और इसके बाद इसी में जब आप परंपरागत छोड़ के आधुनिक पढ़ रहे होंगे तो आपको टीचिंग में आईसीटी का अनुप्रयोग पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंट है, कौन से सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से मूल्यांकन होता है, किस सॉफ्टवेयर से क्विज होती है, ये सारे एलएमएस वाले सेक्टर भी इधर भी जुड़े हुए हैं, पढ़िएगा जरूर। ठीक, और अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि 3-4 क्वेश्चन आपके मिल गए और अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।